भारत पर टैरिफ, पाकिस्तान से डील। अमरीकी सदर ट्रंप ने फैसला सुना दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए अमरीका मिलकर काम करेगा। शराकत दारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि हो सकता है एक दिन पाकिस्तान तेल भारत को फ़रोख्त करे। इससे पहले अमरीका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, 1 अगस्त से लागू कर दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत हमेशा ज़्यादा फौजी साजो सामान रूस से खरीदता है। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में कत्ल व गारतगिरी बंद करे। चीन के साथ साथ भारत भी रूस से तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। ये बात सही नहीं। भारत अब 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा और इन वजूहात की बुनियाद पर जुर्माना भी अदा करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के 25% टैरिफ आयद करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल में भारतीय हुकूमत का कहना है कि ऐलान से होने वाले मुज़म्मरात का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीका के साथ मुनसिफाना तजारती मुआहदा करने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीका और भारत गुज़श्ता चंद माह से मुनसिफाना, मुतवाज़न और बाहमी मफाद के तजारती मुआहदे पर दो तरफ़ा बातचीत कर रहे हैं। तजारती बातचीत के मकासद हासिल करने का हमारा अज़्म बरकरार है। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी पर शदीद तनकीद। कहा, मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम चलाई, अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे भी लगाए, ट्रंप को गले भी लगाया। बदले में ट्रंप भारत पर सख्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये भारतीय खारजा पॉलिसी की हौलनाक तबाही है। अमरीकी सदर ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। भारत में कायम 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। अमरीका का कहना है कि ईरान तेल से हासिल आमदनी को मशरिक़ वस्ता को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान अपने अवाम का इस्तेहसाल करता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अगले महीने टैरिफ से खजाने में $200 अरब का इजाफा होगा। वाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में बहुत मसरूफ़ हैं। कई ममालिक टैरिफ में कमी के लिए पेशकश कर रहे हैं। जनूबी कोरिया के साथ 15% टैरिफ पर ट्रेड डील पर इतफाक़ हो गया। यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छी तजारती डील की। चीन के साथ बहुत शफाफ मुआहदा करने वाले हैं। ट्रंप ने ब्राज़ील पर 40% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। ब्राज़ील की मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ मजमूई तौर पर 50% हो गया। ट्रंप ने तांबे की दरामदात पर 50% टैरिफ लगा दिया। कनाडा सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर मशरूत रजामंद। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि सितंबर में UN जनरल असम्बली सेशन में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर बात हुई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी तर्ज़ हुकूमत में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी 2026 में हमास के बगैर आम इंतखाबात का अज़्म रखती है। कनाडा का इरादा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इंतहाई ज़रूरी इस्लाहात के अज़्म पर मबनी है। कनाडा इस हकीकत की मज़म्मत करता है कि इसराइली हुकूमत ने गज़ा में तबाही फैलाने की इजाज़त दी। इससे पहले फ्रांस और बरतानिया भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मशरूत रजामंदी ज़ाहिर कर चुके हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से मुतालिक कनाडा के वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया। कैनेडियन हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली हमास के लिए इनाम है। इससे गज़ा में जंग बंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। कनाडा के मौक़िफ़ में तब्दीली से यरग़मालियों की रिहाई के फ्रेमवर्क को नुकसान होगा। वाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप समझते हैं फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से हमास को इनाम मिलेगा। सदर ट्रंप नहीं समझते कि उन्हें इनाम दिया जाना चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली हमलों में 60,138 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 1,46,269 अफराद ज़ख्मी हो चुके। शोहदा में 18,500 फ़लस्तीनी बच्चे भी शामिल। अमरीकी अखबार ने गज़ा पर इसराइली हमलों में शहीद बच्चों के नाम जारी कर दिए। 900 से ज़ायद बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले शहीद किए गए। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो जंग जो जीती है आपने, आपकी अफवाज ने, उनकी जो दिलेरी, उनकी जो एक्सपर्टीज़, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में दुनिया दंग रह गई है। आज तक तस्करे हो रहे हैं। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी। तो ये है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कामयाबी से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान ने रिवायती जंग में भारत को शिकस्त दी, दुनिया इस कामयाबी पर दंग रह गई। आज तक हमारी कामयाबी के तज़किरे हो रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दिया, पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। एक बेहतरीन कारकर्दगी पर अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अमरीका कामयाब रहा। उन्होंने गज़ा के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सारी दुनिया के सामने रखा। गज़ा में जो जुल्म हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। पाकिस्तान गज़ा के मज़लूमों के लिए इमदाद भिजवा रहा है। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जैसे भारत को हराया वैसे भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आज़म। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा कि भारत दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती करके बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत दहशतगर्द ग्रोहों के ज़रिए हाइब्रिड जंग को फ़रोग़ दे रहा है। दहशतगर्द अनासर की भारतीय सरपरस्ती की मजम्मत करते हैं। मुल्क को दरपेश दाखिली या खारजी ख़तरात की सूरत में कौमी वक़ार और अवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी ना मज़हब देखती है, ना फ़िरका, ना नस्ल। दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए कौमी और इज्तिमाई अज़्म और यकजहती नागुज़ीर है। तमाम इदारों में बाहमी ताउन और मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज शाम या रात में सक्खर, घोटकी, खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने से मुताल्लिक भी अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए चनाब में हेड खानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड मराला पर निचले दर्जे में तब्दील। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में गुड्डू बिराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौंसा और सखर बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। अटक के इलाके हसन अब्दाल में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। गाड़ी में सवार 5 अफराद को बचा लिया गया। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। एक बच्चे की तलाश जारी। गुजरात में 4 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए, लाशें निकाल ली गईं। चकबेली खान रोड ढोक बधाल में बच्चा बरसाती नाले में बह गया। गिलगित में लैला पीक सर करते हुए लैंडस्लाइडिंग के दौरान लापता होने वाली 2 जर्मन खवातीन को पैमाओं में से एक को रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक जर्मन कोहपैमा डर्मेन लोरालीना हलाक हो गई हैं। ड्यामर के सैलाबी रैले में बह जाने वाले सयाहों का 10 रोज़ बाद भी पता न चल सका। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आज लॉन्च किया जाएगा। स्पार्को के मुताबिक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट ज़मीनी मुशाहिदे की सलाहियतों में नुमायां इजाफा करेगा। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 और मसनूई ज़हानत पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। आइंदा साल हज कोटा 70% हुकूमती और 30% निजी ऑपरेटर्स का होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा साल के लिए हज ऑपरेशन की मुकम्मल डिजिटाइजेशन खुश आइंद है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि सरकारी हज दरख्वास्तें 4 अगस्त से वसूल की जाएंगी। आज़मीन हज का इंतखाब पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर किया जाएगा। पाकिस्तान का साल 2026 का हज कोटा 1,79,210 है। सरकारी हज स्कीम के लिए 1,19,000 और प्राइवेट हज के लिए 60,000 का कोटा है। निजी टूर ऑपरेटर्स आइंदा रह जाने वाले आज़मीन को पिछले साल के खर्च पर ही हज कराएंगे। सरकारी और निजी हज स्कीम की मॉनिटरिंग तीसरे फरीक को दी गई है। रोड टू मक्का हज की सहूलत इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर मैसर होगी। पीटीआई की सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली सेनेट की नशस्त पर इंतखाबात आज होंगे। मिशाल यूसुफजई, मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद, JUIF की शाजिया, साइमा खालिद और मेहताब जफर इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं। पोलिंग आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जरगा हॉल में होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 145 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने मिशाल यूसुफजई को ख़वातीन नशस्त पर सेनेट का टिकट जारी किया। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार राहिला बीबी नून लीग के उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदार हो गईं। पीपल्स पार्टी इंतखाब में नून लीग का साथ देगी।
پاکستان میں سولر پینلز کی درآمدات کی آڑ میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف۔ ڈائریکٹر کسٹمز پوسٹ کلیئرنس آڈٹ کی تحقیقات پر ایف بی آر نے 13 جعلی درآمدی کمپنیوں پر مجموعی طور پر 111 ارب روپے کے جرمانے عائد کر دیے۔ جعلی کمپنیوں نے سولر پینلز کی درآمد ظاہر کر کے ملک سے 120 ارب روپے بیرون ملک منتقل کیے۔ جعلساز کمپنیوں کے نیٹ ورک نے فرضی کاغذات پر 140 ارب روپے بینک میں جمع کیے۔ 13 جعلساز کمپنیوں کا تعلق پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد سے ہے۔ 327 کنٹینرز پر مشتمل سولر پینلز کراچی کے مختلف بندرگاہوں پر موجود ہیں۔ ان کی نیلامی سے حکومت کو 1 ارب 50 کروڑ روپے کی آمدنی متوقع ہے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز کے 9 مئی مقدمات میں عدالتی کارروائیوں پر تحفظات۔ چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں فیئر ٹرائل اور بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ پولیس اور پروسیکیوشن کا کردار جانبدارانہ اور دباؤ پر مبنی ہے۔ رات 3-4 بجے تک مقدمات چلانا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ وکلاء کے بغیر فیصلے اور زبردستی سرکاری وکیل مقرر کیے جا رہے ہیں۔ 9 مئی کے تمام مقدمات کے طریقہ کار کا سر-نو جائزہ لے رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان غیر جانبدارانہ انکوائری اور شفاف ٹرائل یقینی بنائیں۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے رکن اعجاز شفیع کو 15 اجلاسوں کے لیے معطل کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اعجاز شفیع کے غیر شائستہ الفاظ اور عمل نے ایوان کے نظم و ضبط کو متاثر کیا ہے۔ رکن اسمبلی کے غیر پارلیمانی رویے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ اعجاز شفیع کے رویے نے ایوان کی حرمت اور وقار کو مجروح کیا۔ گجرانوالہ کی رہائشی جوڑے کی کراچی سے لاشیں ملنے کا واقعہ۔ پولیس کے مطابق مقتولہ ثنا کا بھائی وقاص قتل میں ملوث نکلا۔ اعتراف جرم کر لیا۔ وقاص کا رشتہ دار عاصم اور اس کا دوست عمران بھی ملوث ہے۔ عاصم اور عمران مقتولہ ثنا اور ساجد کے پیچھے کراچی گئے۔ مقتول ساجد کے ساتھ اس کا دوست احتشام بھی کراچی گیا تھا۔ احتشام ملزم عاصم کا بھی دوست ہے۔ شبہ ہے کہ احتشام کے ذریعے ہی عاصم ساجد اور ثنا تک پہنچا۔ قتل کے بعد سے احتشام غائب ہے۔ ملزم عاصم اور عمران کی تلاش جاری ہے۔ کوئٹہ سریاب کے علاقے کلی بنگل زئی میں گھر سے 2 بچیوں کی لاشیں ملی۔ پولیس حکام کے مطابق بچیوں کی عمریں 3 اور 4 سال ہیں۔ وہ میرے اپنے رشتہ دار ہیں جس کے ساتھ میری دشمنی چل رہی ہے۔ میرے سے وہ کہہ رہے ہیں راضی نامہ کرو، میں نے بولا منع کر دیا، اب میرے بچے کو مار دیا۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار سوسائٹی میں فائرنگ سے 8 سال کا بچہ جان بحق۔ پولیس کے مطابق بچے کو 4 ملزمان نے ذاتی رنجش پر اغوا کرنے کی کوشش کی۔ بچے کے چیخنے چلانے پر ملزمان نے سر میں گولی مار کر قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ مقتول بچے کے والد اللہ بچائے نے کہا کہ مخالفین نے بیوی اور ایک بچے کو پہلے سے اغوا کیا ہوا ہے۔ مخالفین چاہتے ہیں کہ ان سے صلح کر لوں، انصاف فراہم کیا جائے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی بلاول ہاؤس میں ملاقات۔ تعلیم، صحت، خواتین کو بااختیار بنانے، نوجوانوں کی ترقی کے شعبوں پر بھی بات چیت۔ آصفہ بھٹو نے کہا کہ غزہ کی صورتحال پر برطانوی وزیر اعظم کا موقف قابل ستائش ہے۔ ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی۔ حیدرآباد میں چینی 190 سے 200 روپے کلو ہو گئی۔ شہری پریشان۔ کراچی کے ریٹیل بازار میں چینی 180 سے 190 روپے کلو مل رہی ہے۔ لاہور کی بیشتر دکانوں پر چینی دستیاب نہیں۔ کوئٹہ اور پشاور میں بھی چینی 180 روپے سے کم میں دستیاب نہیں۔ لاہور میں ڈیلرز اور شوگر ملز مالکان کا تنازع برقرار۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ شوگر ملز مالکان 165 روپے پر چینی فراہم نہیں کر رہے۔ کراچی میں چینی کی گراں فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 7 دکانیں سیل، 2 گراں فروش گرفتار۔ 10,77,000 روپے جرمانہ عائد۔ وزیر اعظم کی چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے اور ریٹیل قیمت 173 روپے پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ چینی کے حوالے سے اجلاس میں کہا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے زائد قیمتیں وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ مشرف فیروز محمد ڈیرو میں لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کیس فیصلہ کرنے والے ملزم وڈیرے نے عبوری ضمانت کرا لی۔ ملزم نے لڑکی کو ملزم کے ساتھ شادی اور 4 لاکھ جرمانے کا فیصلہ سنایا تھا۔
कराची के पापोश नगर थाने से मुलजिम की फरार की कोशिश। पुलिस के मुताबिक अहलकार की मुबैना फायरिंग से मुलजिम हलाक हो गया। वाक़े की इंक्वायरी जारी। मुलजिम अब्बास को मनशियात फरोशी के केस में गिरफ्तार किया गया था। अटक में इंतजामिया की अखोड़ी के इलाके में कार्रवाई। गधों का फार्म सील। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक सील किए गए फार्म से गधों की बाकियात भी मिली हैं। करबला में अरबईन के लिए ज़मीनी रास्ते से जाने पर पाबंदी बरकरार रही तो 50 अरब रुपए का नुकसान होगा। अगर मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल किए तो 48 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे। इबादात के मसाइल वजारत मजहबी अमूर ज़्यादा बेहतर समझती है। ये दाखिला कमेटी का इख्तियार नहीं है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर के इजलास में अल्लामा नासिर अब्बास का इजहार ख्याल। कहा, बहुत लोगों ने पैसे दिए, बसें कराई, मजहबी अमूर और दाखिला की वजारत जवाब दे। पाकिस्तान से कश्तियाँ चलाई जा सकती हैं, ये मुतबादिल रास्ते खोले जा सकते हैं। सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने कहा कि समंदरी रास्ते से भी जाने पर मुशावरत हुई है। ईरान, इराक और पाकिस्तान के वज़राए दाखिला ने नए रूट्स पर इत्तफाक किया है। अफगानिस्तान के रास्ते ज़ायरीन के जाने पर सिक्योरिटी मसाइल हैं। MWM और शिया उलमा कौंसिल का मुल्क गिर एहतजाज का मामला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी आज शिया उलमा कौंसिल और MWM से इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। अरबईन पर ज़ायरीन के ज़मीनी सफ़र में पाबंदी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया गया था। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से ज़ायद रहीं। ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में तकरीबन 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। मौजूदा माली साल में GDP ग्रोथ 3.25 से 4.25% के दरमियान रहने का इम्कान है। कंदकोट में 1.5 माह कबल हनी ट्रैप के जरिए अगवा 2 मगवी बाजियाब। SSP के मुताबिक दोनों मगवियों को कच्चे के इलाके दुरानी महर से बाजियाब कराया गया। जमात इस्लामी के हक 2 बलोचिस्तान मार्च के शुरका ने मंसूरा में क़याम के बाद लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक लाहौर में धरना जारी रहेगा। इससे पहले जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत में 2 रोज़ से जारी मुज़ाकरात में इत्तफाक किया गया था कि लॉन्ग मार्च अब इस्लामाबाद जाने के बजाय लाहौर में पड़ाव डालेगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी की किर्गिज़ नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। कराची सर्कुलर रेलवे और ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बेहतरी के लिए किर्गिज़ वफ़द से तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी से FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज़ मगू की वफ़द के हमरा मुलाकात। FPCCI ने मार्का हक जश्न आज़ादी तक़रीबात में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फ़ौज ने ज़िला पूंछ में 2 और कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरी नौजवानों को तलाशी और मुहासरे के दौरान जाली मुकाबले में शहीद किया गया। काबिज़ भारतीय फ़ौज ने पीर को भी श्रीनगर में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों खैमों पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी। मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की कार्रवाई। 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ रवां हफ्ते दोहा पहुँचेंगे। गजा में फौरी जंगबंदी न हुई तो बरतानिया इसराइल के खिलाफ मज़ीद इक़दाम करेगा। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने खबरदार कर दिया। इसराइली फ़नकारों और दानश्वरों की अपनी हुकूमत पर शदीद तनकीद। इसराइली फ़नकारों और दानश्वरों का आलमी बरादरी से इसराइल पर सख्त पाबंदी लगाने का मुतालबा। कहा, आलमी बरादरी इसराइल को गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी से बाज रखे। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज को हमले रोकने पर मजबूर किया जाए। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों को भूख से मार रही है।
لندن ہائی کورٹ نے فلسطین ایکشن پر حکومتی پابندی کا فیصلہ چیلنج کرنے کی اجازت دے دی۔ حکومت نے 1 مہینہ پہلے فلسطین ایکشن کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ فلسطین ایکشن کی شریک بانی ہدا اموری نے حکومتی فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ لندن میں فلسطین ایکشن کی مبینہ حمایت کے الزام میں 100 سے زائد افراد کو پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ آسٹریلیا نے سوشل میڈیا پر 16 سال سے کم عمر بچوں کے اکاؤنٹس پر پابندی کے قانون میں یوٹیوب کو بھی شامل کر لیا۔ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بچوں کے اکاؤنٹس بنانے کی اجازت دینے پر پہلے ہی پابندی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں پر $5 کروڑ جرمانہ عائد ہوگا۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر 2 خواتین پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے میں ملوث شخص کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ 20 برس کے محمد فاہر ماز نے مکے مار کر 2 اہلکاروں کو فرش پر گرایا تھا۔ لاؤنج میں کسی نامعلوم شخص کی جانب سے کسٹمر کو ٹکر مارنے پر اہلکار ماز کے پاس آئے تھے۔ ماز نے مبینہ مزاحمت کی تھی، اس کے بھائی ماز نے مزاحمت کی تھی۔ ماز اور اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے یا ایک دوسرے کے قانونی طور پر دفاع کے لیے مزاحمت کی تھی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ویسٹ انڈیز سے مقابلے کی تیاریاں جاری۔ لارڈر ہل فلوریڈا میں قومی ٹیم نے بھرپور ٹریننگ سیشن کیا۔ کوچز کی جانب سے بیٹرز کو مختلف ٹارگٹس دیے گئے۔ بیٹرز نے پاور ہٹنگ کی بھی پریکٹس کی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا مارکا جمعے کی علل صبح شروع ہوگا۔ بلاوایو ٹیسٹ کے پہلے دن زمبابوے کی ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف پہلی اننگز میں 149 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ میٹ ہنری نے 6 اور نیتھن اسمتھ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دن کے اختتام پر کیوی ٹیم نے 92 رنز بنا لیے۔ میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔